नमस्ते बंधुओं, आप देख रहे हैं अभीष्ट भारत शैलेंद्र सिंह के साथ। 9 दिनों की उठापट भयानक गुणागणित के बाद फाइनली तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री चेहरे को उजागर कर दिया और ऐसा उजागर किया कि जितने भी राजनीतिक गणितज्ञ थे और जितना भी स्ट्रीम मीडिया हमारी जो 8 दिनों से लगातार जिन जिन नामों का कयास लगाया जा रहा था, तरह तरह की बातें की जा रही थी, सबको पीछे छोड़ते हुए बीजेपी की जो राष्ट्रीय इकाई है उसने जिस तरह के चौंकाने वाले नाम आए हैं, ये बेसिकली भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही ऐसा करती रही है मोदी के नेतृत्व में, और ये हर प्रदेश में देखा जा सकता है। फिर भी स्ट्रीम मीडिया और जो राजनीतिक गणितज्ञ अपने आप को बनते हैं, तरह तरह की नेताओं का नाम ले आके, और किस तरह से ये पूरे देश में किस तरह से परिवर्तन आ रहा है, किस तरह से वैचारिक और मानसिक परिवर्तन, जिस तरह का नैरेटिव पहले सेट किया गया था कि जो नाम चलता था, जो बड़ा कद्दावर नेता हुआ करते थे, उनके विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं होती थी। कोई भी पार्टी बड़े बड़े नामों को के अलावा कहीं और जाती नहीं थी। उनका एक पक्षीय एकाधिपत्य मान लिया जाता था कि यही बनेंगे सीएम, और ये पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया जाता था, लेकिन अभी नहीं हुआ। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम तो आया राजस्थान में। चौंकाने वाले नाम तो सब जगह आए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला जो नाम आ रहा है वो राजस्थान से आ रहा है। आज जहां पे महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया, जो कि माना जा रहा था कि वो तो बगावत कर देंगी, और बहुत सारे टीवी चैनलों पे और बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे जो वामपंथी जो चाइनीज पैसा लेके यहाँ पे वीडियो चलाते हैं, इन सबकी ये डिमांड थी कि वसुंधरा राजे ही सीएम बननी चाहिए। वो बड़ी धर्मनिरपेक्ष हैं, वो मुसलमानों को हिंदू मुसलमान नहीं करती, सबको एक साथ लेके चलती हैं, उनको बनाया जाना चाहिए। वसुंधरा राजे ने भी शुरुआत से ही, जिस दिन से रिजल्ट आया 3 तारीख को, उसके बाद से अपने यहाँ डिनर पे बुलाना, चाय पे बुलाना, बाड़ेबंदी तक करना। उनके बेटे दुष्यंत सिंह ने बाड़ेबंदी की खबर भी आई थी, आप लोग सब जानते हैं। लेकिन फाइनली जो नाम डिसाइड हुआ, भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा जो कि पहली बार विधायक बने थे, संगठन के लिए काम करते रहे, पूरा जीवन उनका संगठन के लिए समर्पित जीवन था। वो आरएसएस से होते हुए एबीवीपी में बहुत सारे तक, उसके बाद बीजेपी में संगठन मंत्री भी थे काफी समय तक। उनका नाम देकर सबसे ज्यादा चौंका दिया। 2 डिप्टी सीएम भी बना दिए, जिसमें एक दिया कुमारी भी हैं। दिया कुमारी का नाम तो चल रहा था कि सीएम रेस में है, लेकिन डिप्टी सीएम उनको दे दिया गया दायित्व। और प्रेमचंद्र बैरवा, प्रेमचंद्र बैरवा को डिप्टी सीएम बना दिया गया। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एमपी में भी, छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में भी एक एक सीएम, नया चेहरा, बिल्कुल नए लोग, जो किसी भी पॉलिटिकल पंडित ने जो बिल्कुल कयास भी नहीं लगाया था, ऐसे नाम, जो साफ सुथरी छवि, सारे संघ के बैकग्राउंड के, सारे संगठन में काम करने वाले लोग, ऐसे लोगों को सीएम बनाया। मध्य प्रदेश में, जहां पे तो ये माना जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान की वजह से इतनी बंपर विजय हुई, वहां पे डॉक्टर मोहन सिंह यादव का नाम देकर सबको अचंभित कर दिया। वो देखिए, अभी एक इस चित्र में देखिए, वो तीसरी पंक्ति में बैठे हुए थे, उनको भी नहीं पता था कि हम सीएम रेस में है या सीएम हमें कभी बनाया जा सकता है। ये तीन के तीनों लोग जो सीएम बने हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, ये कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि हम चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे प्रदेश के। सोचिए, इस तरह का एक चमत्कार। और ऐसे आदमी जब इतने बड़े दायित्व पे पहुंचते हैं, दायित्व इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो अपने पद को, जो ये लोग एक स्टेटस सिंबल मानते हैं, उसको वहां दायित्व कहा जाता है। ऐसे दायित्व को जब एक सामान्य आदमी को, जो कभी सोचा भी नहीं था कि वो बनेगा, वो जब पाता है तो वो उसका निर्वहन भी बहुत बेहतरीन ढंग से करता है। डॉक्टर मोहन सिंह यादव, जिनको मध्य प्रदेश में बनाया गया सीएम, वो डॉक्टर हैं, पीएचडी हैं, एमबी, एमए, एलएलबी, एमबीए, हाईली क्वालिफाइड आदमी, और शुरुआत से ही संघ से जुड़े रहे। संघ के खंड कारवा, नगर कारवा और संघ में जीवन अपना बहुत समय तक, उनका संघ के साथ फोटोग्राफ भी आप देख सकते हैं। और बहुत ही डायनामिक व्यक्तित्व है उनका, बहुत कर्मठ और जुझारू नेता। ऐसे नेताओं को बनाया जा रहा। और डिप्टी सीएम जिनको बनाया गया, राजेंद्र शुक्ला
और जगदीश देवड़ा, ये दोनों डिप्टी सीएम होंगे। इस तरह का करिश्मेटिक काम भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। तो छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ। बड़े बड़े जो नाम चल रहे थे उनमें से विष्णुदेव साय का नाम कहीं नहीं था नेपथ्य में। एक भाषण में कभी अमित शाह ने किसी मंच से कह दिया था कि आप इनको जिताएं, हम इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। उसको लेके कुछ मीडिया के बातें चली थी, लेकिन विष्णुदेव साय बनेंगे मुख्यमंत्री, ये विष्णुदेव साय न उनका परिवार न उनके संपर्क में रहने वाले लोग किसी को नहीं भी पता था। इतने बड़े बड़े चेहरों के बीच में इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। जो जिस आदमी का सफर गांव की सरपंचई से, ग्राम प्रधान जो होता है, वहां से शुरू करके वो सीएम तक का सफर किए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा, जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ हुआ करता था, उस समय विधायक बने थे, 2 बार विधायक रहे, 4 बार सांसद भी रहे हैं। उनका अनुभव तो बहुत अच्छा रहा है। लेकिन उनका मेन जो बता रहे हैं कि क्राइटेरिया जो बनाने का रहा, उन्होंने वहां पे जो बस्तर और सरगुजा क्षेत्र जो है, यहाँ पे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे धर्मांतरण को रोकने के लिए आरएसएस से कंधा से कंधा मिलाकर काम किया। उन्होंने बहुत अद्भुत काम किया वहां पे और करते रहे हैं लगातार। इन तीनों जो मुख्यमंत्री नए बनाए गए हैं, इनके पूरे जो जीवन दिनचर्या रही है, जीवन का जो संघर्ष रहा है, उसको देखकर ही इनको इस तरह का इतना बड़ा दायित्व दिया गया है। और सब जगह 2-2 डिप्टी सीएम बना दिए गए हैं। अब मेन स्ट्रीम मीडिया में हल्ला क्या मच रहा है जी, कि मध्य प्रदेश में तो यादव को साधने के लिए यादव मुख्यमंत्री बना दिया गया, और यहाँ पे राजस्थान में ब्राह्मण को ब्राह्मण चेहरा दे दिया गया, और छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरा। बेसिकली ये माइंडसेट जो मीडिया का है, आज तक जो एजेंडे मीडिया सेट करती थी, ये खत्म हो चुका है। इन एजेंडों पर चलने वाली ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लग नहीं रही है। ये समझते हैं कि एजेंडे मीडिया सेट करती है। ये हमारे देश में पिछले 70 सालों से चलता चला आया है कि मीडिया जिसका नाम प्रमोट कर देती है, लोग पैसा दे दे के अपना नाम प्रमोट करवाते थे एक दौर में, लेकिन अब वो दौर खत्म हो रहा है। अब जो जैसा कार्य करेगा, जिस तरह का जिसका जीवन संघर्ष है, वो कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। तीसरी पंक्ति में बैठा हुआ आदमी जो कभी नहीं सोच सकता था, उसको सीधा मुख्यमंत्री बना दिया गया। पहली बार जो विधायकी लड़ा और जीता, उसको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, जिसके बारे में कयास लगाना ये बिल्कुल ही संभव नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पंडित के लिए, और ये आज सिद्ध हो गया। अब बड़े बड़े टीवी चैनलों पर बैठकर लोग बहस करेंगे कि किस तरह से जातियों को साधने के लिए ये किया गया है। राजस्थान में गुर्जरों को कुछ नहीं दिया गया, तो गुर्जरों में अगर सचिन पायलट को प्रमोट कर दिया जाए तो कुछ वोट आ जाएंगे और वहां पे ये बहुत अच्छा रहेगा। और इस तरह से जाति, अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये इलेक्शन पूरा कास्ट सेंसस, जातीय जनगणना और उसको आरक्षण और दुनिया भर की चीजों पे कांग्रेस ने जो माहौल बनाया था, उसी पे हुआ है। उसी पे जनता, आम जनता में जातिवाद इतना नहीं है। जातिवाद भारतवर्ष में मृत पाया हो गया है। इसको पॉलिटिकल पार्टी जबरदस्ती जिंदा रखे हुए हैं। ये जबरदस्ती जातियों के समीकरण में लगे रहते हैं लोग, और जातियों पर चर्चा करते रहते हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जातियों की जहां तक बात है, तो अगर यादव को बना भी दिया गया, तो ये भी तो सोचना चाहिए इनको कि भाई ये एक ऐसा यादव है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड। अगर यूपी में यादव संगठित होकर सपा को वोट दे रहे हैं, तो कोई दूसरा यादव वहां मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। वो बनेंगे अखिलेश यादव या मुलायम सिंह के ही जो वंश के लोग हैं वही बनेंगे। दूसरा कोई यादव सोचे कि हमें मुख्यमंत्री या कुछ और बनाया जाता, नहीं, असंभव है। यही स्थिति वहां भी है बिहार में। बिहार में भी लालू प्रसाद यादव के ही कोई पुत्र पौत्र बनेंगे अगर वहां पे इनकी पार्टी जीतती है। तो जातीय समीकरण, अगर जातीय आधार पे भी अगर आप लोग सोचेंगे, तो जातियों को क्या ये बातें समझ में नहीं आती हैं कि जाति कुछ नहीं है, जाति सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा फैलाया गया भ्रम है और कुछ नहीं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया और ये जो इंडी गठबंधन के जो पत्रकार हैं, जो खड़े होकर दुनिया भर की सोशल मीडिया पे सब कब्जा अपना दिखाते रहते हैं, ये अगर इस तरह की बातें नहीं करेंगे तो इनके पास एजेंडे ही नहीं है, कुछ चर्चा किस विषय पर करेंगे। तो ये चीजें अब धीरे धीरे समाज प्राय होती जा रही हैं। इनका दिन लद चुका है। जातिवाद और सांप्रदायिकता पर वैमनस्य फैलाकर इस देश में जिस तरह से 70 सालों से यहाँ पे
कुशासन किया गया, वो दिन अब समाप्त हो रहे हैं। आप सब लोगों को तीनों मुख्यमंत्रियों के बनने पर बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर भी करें। जय हिंद, वंदे मातरम बंधुओं।